मेरे प्यारे दोस्तों, मैं साउथ अफ्रीका गया तो एक मस्जिद में, एक इलाके में गया, बहुत महंगी मस्जिद। इतना पैसा उस मस्जिद पे खर्च किया। मैं जुमा था, पढ़ने चला गया, रुमाल बांधा था, हम चिल्ले में थे, रुमाल ऐसे बांधा कोई पहचान ना ले। इमाम साहब ने मुझे देख लिया, सईद अनवर है। इमाम साहब ने कहा, शेख सईद जुमे का बयान। मैं कहा, देखो इमाम साहब, जुमे में बात होती है छोटी, मुझसे छोटी बात नहीं होती, तो उलमा कर सकते हैं। जो बात मैं 3 घंटे में, आलिम 10 मिनट में फारिग। उसके पास अल्लाह ने नबी की वरासत यही तो है कि जामे कलमात है ना, समझे। हमें 2 घंटे, वो कहा आप 2 घंटे बात कर, हम सुनेंगे। मैं कहा, अगला मसला इंग्लिश है ना, इंग्लिश में कौन बात करे 2 घंटे, ये तो दाढ़ में दर्द होती है, 10 मिनट इंग्लिश में बात कर लें। बहरहाल मैं कहा, अच्छा तुमने बिठाया, मैं अपनी बात करूंगा। कहा, करो खुल। सारे बिलियनर्स और मिलियनर्स बैठे, बड़ी नाम लोगों से लाफी। मैंने बाद में कहा, देखो यार, इस मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने मस्जिद आते एंटर होते ना, मैं कहा ताहियतुल मस्जिद, मैं कहा अल्लाहु अकबर, तो मैंने इमाम साहब के सामने एक फाउंटेन देखा, बड़ा खूबसूरत। मैं कहा व्हाट ए फाउंटेन यार, मेरा घर बन रहा है, ऐसा ही फाउंटेन मैं भी लगाऊंगा ड्राइंग रूम के सामने। मैं कहा सूरह फातिहा में दोनों रकात में फाउंटेन बनाया। गौर से देखा और मैंने यूं ही देखा। मैं कहा बस कोई ध्यान नहीं। रुकू में गया, मैं कहा वही, ये क्या कारपेट है यार, ये एम्ब्रॉयडरी देखी मैंने, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान। मैं कहा फिर सजदे में गया, अंडर लेती, मैं कहा सुभान रब्बियल आला, क्या कारपेट। मैंने सलाम किया, वुडवर्क, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम। मैं को ऊपर शंडिले, मैं कहा अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे ही फानूस ड्राइंग रूम में लगेगा। मैं कहा पूरे 2 नफिल में अल्लाह ही आती है। मैं कहा आपको बताऊं अल्लाह कहाँ याद आता है, ये तबलीग वाले लेके मुझे नारायण कागान से पहाड़ी है, महांडरी, ऐसे स्ट्रेट 9,000 फुट पे, 14 पठान में एक अकेला पंजाब, 14 पठान, पक 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 पक, कोई उर्दू पंजाबी नहीं आता, और डंडे लिए हुए। तो मैंने कहा कहाँ जाने हो? ईमान वाले से गुनाह, ये नहीं गुनाह नहीं होगा, इसको उल्टी आ जाएगी, जैसे गलत खाए मुंह से उल्टी आ गई। मैं कहा 9,000 फुट पहुंचा। अब डिफेंस का जो है ना, डिफेंस में आपका नहीं पता, हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया है वो कहते हैं कि डिफेंस में घर देखना है, सबसे पहले बाथरूम देखो कैसा है। ये डिफेंस के लाइफस्टाइल का क्राइटेरिया, जिसका बाथरूम अच्छा हो वो आदमी अच्छा। और एक आदमी लेके गया डिफेंस के बाथरूम में, सईद भाई 50 लाख का बाथरूम बनाया, WC है, इसके नीचे एक पंखा लगाया तो थोड़ी गर्मी भी लग जाती है, ऊपर एक पंखा है, कानों में भी मिर्चे खाए गर्मी निकलती है, ऐसे पंखा। और यहाँ फोटो है, यहाँ कैमरा है, और यहाँ यूं है, यूं सारा ना, यहाँ रीडर डाइजेस्ट है, बाथरूम बैठता हूँ, डाइजेस्ट उठाता हूँ, मैगजीन पेपर पढ़ता हूँ, सब ये बाथरूम देख। अब डिफेंस वाले हुए तो बाथरूम लच्छे था। अब मैं ऊपर 9,000 पहुंचा बहुत मुश्किल से। मेरा सबसे पहले तकाजा, मैं कहा बाथरूम का है। खान साहब ने कहा सईद भाई सारा बाथरूम है, जहाँ मर्जी बैठ जाओ। मैं कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, जहाँ मर्जी बैठते। मैं कहा मैंने तो आज तक पेशाब नहीं किया भाई पब्लिक में। और मेरे जो अल्लाह याद आया, वो सच बताओ डिफेंस के बाथरूम में अल्लाह याद आती है। जैसे ही बाथरूम अंदर एंटर हुए, मोबाइल निकाला, चलो यार लॉक करो, कुंडी लगाओ, शुक्र अब बीवी भी तंग नहीं करी, थोड़ा सा मोबाइल चेक कर, सारी ईमेल व्हाट्सएप फेसबुक वहीं चेक हो रहे। मैं अक्सर कहता हूँ लोग ना वो अपनी तस्वीर लगाते हैं, ये तो देखो फेसबुक पे मैं तवाफ कर रहा हूँ, ये फेसबुक लगा। कभी कभी सुबह जो मुंह उठवाता है ना, फिटे मुंह टाइप मेरी तरह का, सुबह सुबह वो भी दे रही, देखो मैं अभी उठा, मुंह कैसा फिटे मुंह हो रहा है, ये भी तस्वीर लगाए, कभी लगाते कि जी मेरा ये हाल है सब। जब हम बाथरूम, अरे मैंने कहा नहीं मैं तो बाथरूम जाएंगे, बर्दाश्त। अब मैंने खूब बर्दाश्त किया, रात को 2 बजे लेटे, सब सुखंड। अच्छा मैं कहा मस्जिद देखा, वो मस्जिद, सारी मस्जिद टूटी नहीं, ना दरवाजा ना खिड़की, छत भी खाली, और ठंड आपको मैं बयान नहीं कर सकता। और इतनी फॉग थी साथ वाला घर में। मैं कहा आए क्यों है? कहा सईद भाई यहाँ 30-25 आदमी हैं, 10 घर हैं, इनको कलमा ही नहीं आता, लेकिन इनको सब पता है, ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर, इनको सईद अनवर, शाहिद अफरीदी, इमरान खान, इनको क्रिकेट पता है। आपसे मिलके ये इनकी कलमा नमाज सही हो जाए, बस 2 काम। मैं कहा अच्छा, खैर हम चले गए। अच्छा अजीब बात, अमीर साहब है, कहीं यहाँ बड़ा अच्छा माहौल है, घबराने की जरूरत नहीं, हालात देख के डरिएगा, तो यहाँ हम आपके साथ हैं, या 1-2 एहतियात है। मैं कहा सईद भाई यहाँ सांप बहुत हैं, तो सांप से डरिएगा नहीं, सांप यहाँ कुछ नहीं कहते। अब बताएं डिफेंस का आदमी सांप। मेरे डिफेंस में एक लड़का आया, जरा वो था ना पढ़ा लिखा, और ना कहा सईद भाई ये यूं यूं एंड यूं, इस तरह उंगलियां हिला के दिस एंड दैट, और हम यूं कर देंगे, हम थोड़ा सा यूं कर देंगे। मैं कहा यार करते हैं, अभी घर चलो, पहले मेरे साथ चाय पियो। मैं अंदर गया ना, मेरी बीवी तो हर बीवी छिपकली से डरती है, शौहर से नहीं डरती, छिपकली से जरूर डरती। अब मैंने कहा ओ, मैंने देखा वो छिपकली, मैं कहा यार ये छिपकली बीवी तो तंग करेगी, तुम पहले इसको मारो, बाद में हम कराची ठीक करेंगे। अभी डिफेंस का बड़ा मसल वसल बनाए हुए यूं यूं कर रहा था। मैं कहा छिपकली, अब इसने ना दूर से चप्पल उठाई, अभी छिपकली कम से कम यहाँ से वहां वो उतनी दूर, अब ये चप्पल उठा के जा रहा था, मैंने नीचे गया, कहा ये क्या हुआ? अरे इतनी तुम छिपकली से डर रहा है, बात शेरों को मानने ही कर रहा है, ये हमारे मिजाज में आ गया ना। एक आदमी ने कहा बेगम ये मोहल्ले में शेर आ गया गांव में, इसकी ऐसी की तैसी, इसको आज रात को मारना है। बेगम ने कहा सुबह से तो बकवास कर रहा है, शेर मारना जाता कि नहीं मारने? उसका बाहर कुतिया सो रही है, जैसी भागे की शेर मार के आऊं।
तो डेंगियां मारने का हमें ज़रा बहुत ज़्यादा शौक है, यूँ कर दूंगा, यूँ कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। तो हम अब खैर वहाँ पहुंचे, उनका अच्छा 7 बजे में और एहतियात का 2 रीछ है, अकेले बाहर नहीं निकलना, रीछ है 2। अब ये 15 दिन में मुझे वो अल्लाह याद आया, जिंदगी में कहीं याद नहीं आया। इंसान फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। बच्चा जो है ना, उसको जो वेदर दें उसको अडेप्ट कर लेता है। उसको आप एसी की आदत डालें, एसी का अडेप्ट, उसको गर्मी की आदत, मैंने अपने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को एसी की बिल्कुल आदत नहीं डाली। मेरे बच्चों को एसी, अभी वो टोपी लाए गर्म वाली कि बाबा टिल्ट कराइए, एसी सर में घुसेगा, ठंड लग रही है उन्हें, और यहाँ आदियों को गर्मी लग रही है, 2-2 एसी में गर्मी लग रही है। हमारा मसला दीन पे ना चलने की वजह है। जो दीन अल्लाह रसूल हमें कह रहे हैं चलो, उस पे क्यों नहीं चल पा रहे? हम अपने जिस्म को फितरत इस्लाम से हटा चुके हैं। इस जिस्म को, हाँ, हम फितरत मुशक्कत कहाँ चली गई? हमारी ये फितरत मुशक्कत दुनिया में चली गई। दुबई चला जाऊं 5 साल, अमेरिका जाऊं, हर मेरे इतने दोस्त हैं। मैं भी एक दोस्त मिला मुझे अमेरिका का, बचपन का, अभी यहाँ से गया है जॉर्जिया, फिर आया कतर, फिर गया वहाँ, फिर गया न्यूयॉर्क, फिर गया डेनवर, फिर गया डेलस, फिर गया अटलांटा, शिकागो, टा ट्रेवल, आज अटलांटा, कल शिकागो। आपको पता अमेरिका की फ्लाइट्स, एक तो लंबी फ्लाइट्स, ऊपर से उसकी जब फ्लाइट, अभी आप फ्लाइट में बैठ गए तो 1.5 घंटा जहाज में क्यों है, ये बैठो भी जहाज में क्यों है। और घर से एयरपोर्ट की ड्राइव 3 घंटे की है। शिकागो एयरपोर्ट, अटलांटा दुनिया के बिजिएस्ट तरीन एयरपोर्टों में से, इतनी लंबी क्यों है? सिक्योरिटी की लाइन 2 घंटे की, सिक्योरिटी चेकअप कराओ। सुबह आप बैठो, घर से निकलो, शाम को आप पहुंचते हो मुकाम पे। इतनी लंबी फ्लाइटें, और ये मुशक्कत उठा रहे हैं और दुनिया के लिए उठा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारो, आज दुनिया बन रही है, दीन हमारा खत्म हो रहा है। ये तबलीग हो रही है। ये हज में अल्लाह ने क्या किया है? आपका थोड़ा सा हज को समझें कि पहले तो कफन पहनाया है ना, कि भाई आज से तुम्हें कफन पहनाया है, कुछ दिन इसमें रहोगे। अब मौत की तैयारी, ये एहराम उतरा है, एहराम उतरा है, लेकिन नियत अब मौत तक बाकी है। अब मौत की तैयारी करते रहना, माहौल में जुड़े रहना। नंबर 2, ये तौलिया क्यों पहना है, ये कपड़े क्यों उतारे? कि अपने इन कपड़ों की जो ये आदतें है ना, ये तो उतारो, कपड़ों को सादगी पे लाओ। ये चंद दिन का है, ये कपड़े जो हैं ये तुम्हें मार देंगे। इनको नए से नए बनाने में तुम्हें काम करना पड़ेगा ज़्यादा। ये कपड़े जो हैं सादा करो, खाने को सादा करो, रिहाइश सादी करो। एक बिस्तर में सो रहे हो, इतने ज़्यादा बिस्तर क्यों बनाते हो? हमारे वो एक आदमी मछली पकड़ रहा था, तो एक हमारी तरह का दुनियादार आदमी होगा, भाई क्या कर रहे हो? उनका मछली पकड़ का। अच्छा क्या करता है? कहा यही काम करता हूँ, मछली पकड़ता हूँ और दिन में 2 घंटा काम करता हूँ, 20-25 मछली आती है तो कुछ खाता हूँ, 10-15 बेच देता हूँ, बाकी सामान आता, घर चलता है। कहा बस यही काम है तेरा? तो बस 2 घंटे काम आराम से गुजारा होगा। कहा काम बढ़ा देगा क्यों? कहा तू 8-10 घंटे मछली पकड़ेगा, मछलियाँ 100 आएंगी। तो मेरी जरूरत तो 25 मछली, 100 की क्या करूंगा? कहा बाकी बेच देना, 25 अपना 75 बिक जाएंगे, पैसे आएंगे। पैसे को क्या करूंगा? कहा एक मछेरा साथ रख लेना, तो फिर क्या होगा? दोनों 8-10 घंटे काम करो, मछलियाँ 300-400 आएंगी। कहा मेरी जरूरत तो 25 में पूरी हो रही है, 300 की क्या करूंगा? उनको बेच देना। तो फिर क्या होगा? चंद दिन बेचेगा, एक छोटी सी यॉट ले लेना, पानी में अंदर जाना। कहा उससे क्या होगा? 1000-2000 मछली आएगी। कहा मेरी जरूरत तो 25 में पूरी है, 2000 की क्या करूंगा? कहा बेच देना, रोज बेचता रहेगा तो चंद सालों में पैसे आएंगे। एक बड़ा घर बनाना, फेज 9 में अंडरग्राउंड वायरिंग, तो ये यूं और यूं फला, सेंट्रल एयर कंडीशन, और बेडरूम बनाएगा, उसमें बेड होगा, वाटर बेड, और यूं फला, और एसी, और ये। अच्छा फिर क्या होगा? बैठेगा ऐसे, नींद आएगी, मारा जोर से चमाट। जानिम अभी भी सो रहा हूँ, इतना लंबा नुस्खा तुझे नींद का बताया, अभी भी मुझे नींद आ रही है आराम से। इतना लंबा प्रोग्राम है किस लिए? क्या करना क्या? मेरा एक दोस्त शेफ्स का मालिक, हमारी कराची शेफ लाहौर में पढ़ा है, उसके सारे सेलिब्रिटीज पाकिस्तान के उसी में आते हैं। मेरे जवानी का दोस्त है, हम क्रिकेट साथ खेलते थे लाहौर में, मेरी लाहौर जवानी गुजरी है। तो उसके साथ एक हमारा जानने वाला, उसकी MM आलम रोड पे जमीन कमर्शियल हो गई। उसने नदीम, मेरी जमीन कमर्शियल हुई है, 45 करोड़ रुपए उसको बेच के आएगा, बस 6-7 करोड़ इधर उधर है, 55 करोड़। मैंने कुछ काम जुनून का बात सुन, थोड़ा सा तबलीग में वक्त लगा, ये 55 करोड़ कहीं नहीं जाते। तो तबलीग में वक्त लगा, तुझे अल्लाह बताएगा कहाँ पे। यार वो लग जाएगा, दीन भी आ जाएगा, पहले ये सेट कर लूँ। अंदर गया स्क्वॉश खेलने, 1 गेम खेला, 2 खेला, और मुंह से झाग निकली, वहीं मर गया। 55 करोड़ भी चले गए। उसकी बीवी बच्चों को 3 दिन के अंदर, 2 बच्चे छोटे, बीवी थक्के मार के सबने 700 से निकाल दिया। दफा हो जाओ, पैसे उसे तो दिए 1 करोड़ का, दफा हो जाओ। बच्चे उसके करोड़पति के सड़क पे फिर रहे। मेरे घरों हमारा तकदीर का माल ना कोई छीन सकता है, ना हमें कोई दे सकता है। हम लोग ज्यादा काम कर जाते हैं अक्सर,
पता है क्यों? दूसरे का करते हैं, हमारा था ही नहीं। माल दबा के बैठे, मैं चौकीदार हूँ बैंक में रखे, ये मेरे नहीं, मैं तो थोड़ा ही खाऊंगा 2 रोटी। बल्कि जब से पैसा आया ना, गुलाब जामुन ही बंद हो गया, रसगुल्ले भी बंद हो गए। एक तो फकीर हुआ है जो पैसे ही नहीं, खा ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा फकीर हुआ है, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर ने कहा तुम्हें शुगर होगी, अब देखता है सिर्फ रसगुल्ला दूर से। डॉक्टर ने कहा ब्लड प्रेशर है, बिरयानी नहीं खा सकती। कितने खुशकिस्मत लोग हैं तबलीग वाले और ये मौलवी हजरात, इनका कोई परहेज नहीं है, बस कम खाने से परहेज है। जो मर्जी ले आओ, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, लड्डू, बिरयानी, पुलाव, जर्दा ले आओ। और जितने मैं सेठों को जानता हूँ, परहेज ही परहेज है। नहीं नहीं डॉक्टर ने मना, नहीं नहीं डॉक्टर ने मना। मेरे प्यारो, इसकी वजह है हमें अल्लाह ने मुशक्कत की फितरत में बनाया, हमने उससे उतर चुके हैं। आपसे गुजारिश है, अपनी जिंदगी को वापस फितरत पे आहिस्ता आहिस्ता लाओ। वल्लाह मैं 7 स्टार होटल से रह के आ रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ी जिंदगी छोड़ के आ रहा हूँ। मोहम्मद यूसुफ कुफर में था, इंग्लैंड हमारी जमात जुनेद और हम साथ में निकले। मेरे पास आया कि सईद भाई मैंने 3 दिन लगाए हैं, अब मुझे होटलों में नींद नहीं आती, अगर इजाजत तो आपकी मस्जिद में ठहर जाऊं। हम गए सिंध में, उमरकोट, 52 डिग्री गर्मी। हमें एक डिफेंस का सेठ ले गया, ये तुम इस्लामाबाद लाहौर तबलीग करते हो, चलो मेरे साथ। उमरकोट ले गया, गए, कोई बिजली नहीं, 52 डिग्री कोई बिजली नहीं, और पूरी मस्जिद छिपकलियों से भरी। उन्होंने तश्कील हो गई हमारी 3 दिन। अभी हजरत उनका यहाँ ठहरेंगे, मैं कहा यहीं ठहरेंगे इंशाल्लाह, आओ दिखाते हैं तुम्हें आप। अब वो पहुंचे, मच्छर, कीड़ा, लाल बेग उड़े, छिपकली यहाँ से निकल जाए, चूहा गुजर जाए, वो यार यहाँ तो मैं नहीं हम आराम से, मगर चूहों में 72 घंटे आराम से सो गया, कोई मसला ही नहीं। और वो बेचारा 72 घंटे सोया ही नहीं। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ अल्लाह के वास्ते, हज के बाद से नियत करें, हम इस आराम के फितरत फेज से निकलना है ना। जो आदमी दीन की मुशक्कत नहीं उठाता, मैं आपसे कंफर्म बात कर रहा हूं, अल्लाह उसको दुनिया की मुशक्कत में फंसाता है। जो आदमी दीन की इख्तियारी मुशक्कत करेगा, रात को तहज्जुद में उठेगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला दुनिया की रात उसकी खराब नहीं करेगा। बच्चा बीमार, रात को अस्पतालों में भाग रहे हैं, रात को चोर डाकू आ गए, ये हो गया वो हो गया। जो आदमी खुद मुशक्कत उठा लेगा, अल्लाह ताला उसको दुनिया की मुशक्कत से बचाएगा। मैं आपको गारंटी से बात कर रहा हूँ।